हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। ए गाइज, माता जी कतई ना एकदम उनका दिमाग जो है माता जी का एकदम खराब हो गया है। जब से उनका छोटा बेटा घर छोड़ करके नया फ्लैट लिया है ना, अपना शिफ्टिंग कर रहा है, तब से माता जी एकदम गुस्सियाई गई हैं। और छोटा बेटा को जो है ना सुनाने का कोई भी जो है ना वो क्या बोलते हैं मौका नहीं छोड़ रही हैं। मतलब अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है। वैसा हूँ जो है बारिश में बाढ़ आ जाता है गाइस, लेकिन माता जी के घर पे बरसात से पहले ही बाढ़ आ गया है। मार माता जी जो है वो दुखी हो करके वीडियो बना रही हैं, बेचारी माता जी। अब कौन ऐसे लोग हैं जे जो माता जी को गंदा गंदा कमेंट कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म वरम नहीं लगता है जी? बेचारी माता जी को आप लोग गंदा गंदा कमेंट करते हैं। माता जी जैसा कोई हो सकता है? आप लोग लिखिए कमेंट सेक्शन में माता जी जिंदाबाद। इतना सभ्य सुशील संस्कारी महिला को, इज्जत वाली महिला को आप लोग भाला बुरा कह रहे हैं जे? का गलत कर रही हैं? पहले बड़का बेटवा और बहू को घर से बाहर निकाला, अब छोटका बहू बेटवा को घर से बाहर निकाल रही हैं। इसमें गलत का है जी? माता जी भी तो अपने जमाने में भाग आई थी। तो आप लोग जब देखे तब गोंदा गाना कमेंट करते रहते हैं। तो चलिए, माता जी के तरफ से हम हैं गाइड, हमारा फुल सपोर्ट है। माता जी आप टेंशन नहीं लीजिए, हमारा फुल सपोर्ट है आपको। देखिए कैसे इन लोगों का बैंड बजाते हैं। रुकिए, माता जी ने कह रही हैं कि हमको रिएक्शन फिएक्शन, अब देखिए हमको ये रिएक्शन फिएक्शन वालों से ना कोई मतलब नहीं है। और जब अपना ही सीका खोटा है तो हम बाहर वाले को काहे को हैं। ये जो सब बैठ के रिएक्शन फिएक्शन बनाती है ना, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है और ना ही हम इनको देखते हैं। माता जी, कमेंट आपको पढ़ने नहीं आता है, रिएक्शन वालों को आप देखती नहीं है, तो फिर आपको कैसे पता कि सब कहाँ कहाँ बैठ के वीडियो बना रहा है? कौन सोफा पे बैठ के बना रहा है, कौन दीवार पे बैठ के बना रहा है, कौन झाड़ी में बैठ के बना रहा है, कौन सड़क पे बैठ के बना रहा है। बात तो आपको एक एक पता है। जैसे लग रहा है दूरबीन की नजर से आप देख रही हैं। रिएक्शन तो ठीक है, ये फिएक्शन क्या होता है जे? हम लोग तो रिएक्शन वाले हैं। आप लोग जो गंदा गंदा कमेंट कर रहे हैं ना, आप लोग रिएक्शन वाले हैं, समझ रहे हैं? अब माता जी करेंगे अपना ही सीका खोटा है। माता जी, आपको ना लगता है कि दिमाग में कोई कमजोरी हो गया है। आलमंड्स खाइए, अपना सीका कैसे खोटा हो सकता है जी? खोटी तो माँ होती है ना, संस्कार। अब संस्कार भूल गई माता जी? दूसरे के माँ बाप और बच्चों का तो बहुत संस्कार देखती हैं, खुद का संस्कार कहाँ गया है बताइए? खुद का संस्कार जो है देने के टाइम पे अपने बचवा को जो है सिक्का खोटा बना दी। अब कह रही है कि कुछ लोग हमारे घर में आग लगाना चाहते हैं। आग लगाइए दिए हैं। पहले 2 चूल्हा था, 1 चूल्हा था, अब 2 चूल्हा हो गया, 3 चूल्हा हो गया। हम बहुत बचा करके अपना घर रखना चाहता था, लेकिन घर टूटिए गया। ये सब जो आग लगौनी है ना, सब घर में घुस घुस के आग लगा रही हैं मुझौसी सब। इन सबको शर्म नहीं आ रहा है। तुम जो हमारे पीछे सबको लगाए हो ना गाली गलौज करने के लिए, तुमको हम बता दे रहे हैं कि जब तुम ही सबको हमारे घर में घुसाया है तो हम कहता ना अपना घर बचा ले। हम एक बार प्रयास किए घर बचाने का, लेकिन अब दोबारा से घर टूटिए गया। माता जी, आपके घर में कोई आग नहीं लगा रहा है? एकदम गजब की निर्बुद्धि माता जी हैं आप। बताइए, ये महिला पूरे दिन वाईटी पे बैठ करके आतंक मचाती रहती है। अब माता जी, जब आप सूरत गई थी तो काहे नहीं चैन से रह रही थी जी? है वहां गई थी समुंदर में नहाने। देखिए, हम अपने पोती के साथ घूमने आए अपने पति के साथ जो है वो बाहर मूड फ्रेश करने आए हैं। अब वहां जा जा करके जो उग्रवादी भाषण देती थी, कैसी महिला हो जी? है जो खुद के जन्म दिए हुए बेटे का कर्म नहीं छोड़ रही हो। पटेदारों में कैसा होगा? वैसे भी पटेदारों का रहन सहन हम लोगों ने देख लिया है गाइस। ये माता जी की कोई पूछ नहीं है पटेदारों में, समझ रहे हैं? इसको कोई नहीं पूछता है माता जी का। अब सारी गलती अपनी करती है और कभी बड़े बेटे पे दोष देती है, कभी छोटे बेटे पे। अपनी तो कोई गलती ही नहीं है। अब बात तो करती है कि भाई साहब हम ही सबसे अच्छे हैं, और कह रही है देखिए
हमारी तो कोई बात हो नहीं रही है। अभी हमने एक वीडियो देखा, अब वीडियो में देखा कि हमारे जो है हमारे छोटे सपूत जो हैं वो अपना घर गृहस्थी में सामान जो है वो क्या कर रहे हैं, फिस्क कर रहे हैं। तो जब सामान फिस्क कर रहे हैं तो हमने देखा कि भैया जब तुम्हारा यहाँ सारा सामान पड़ा है तो काहे नहीं लेके जा रहा है जी, हमको काहे गाली खिलवा रहा है। सारा तुमको जो दहेज का सामान मिला है सब लेके जाओ ना है। अब बोनिया को जमीन पे सुता करके हमको गाली खिलवाना चाहता है जे। सारे लोग हमको गाली दे के देखिए, वायरल दादी तो बेडे पे सो रही हैं, अब बोनिया नीचे बोरा बिछा के सो रही हैं। कम से कम हमारे लिए नहीं तो बोनिया का तो इज्जत करो। बाप रे बाप, माता जी कौन सी बनिया, किधर है बनिया? ये वही बनिया है जिसके लिए आपने उसके पैदा होते ही उसको श्राप दिया था, मनहूस है। अब कर्म अच्छे नहीं है इसलिए बोनिया जो है वो पैदा हुई है। समझ में नहीं आता है माता जी। अब माता जी का कहना ये है कि माता जी ने वीडियो देखा है इसलिए ये वीडियो का रिप्लाई वीडियो से दे रही है। माता जी इसी को बोलते हैं छेछड़ी। हाँ, घर में निकलने और आने और जाने का जब रास्ता एक है तो सामान तो उसी रास्ते से लेकर के जाता होगा ना, तो ले जाते टाइम आप नहीं बोल सकती हैं। लेकिन नहीं, माता जी को व्यूज कैसे मिलेगा भाई? माता जी को जो है आतंक मचाना है ना, यही सब ड्रामा से तो जनता के साथ आकर के व्यूज लेना है। अब अगर ये महिला को सच में अपने बेटे से इतनी दिक्कत होती, उसी रास्ते सामान लेके आ रहा है जा रहा है, ये बोल देती कि भाई देखो अगर तुम जा ही रहे हो तो सारा सामान ले जाओ, बनिया को जमीन पे मत सुताओ क्योंकि बनिया को जमीन पे सुताओगे तो मुझे गाली पड़ेगा। लेकिन नहीं, उग्रवादी महिला दाखिए वो कैसे करेंगे आकर के, समझ रहे हैं। अब माता जी का कहना ये है कि देखिए अगर झगड़ा खत्म करना था ना तो चुपचाप खत्म करिए देते। ये यूट्यूब पे आकर के अब बात रखने का क्या जरूरत था? सारे घर का इज्जत नीलाम कर दिए है। अब सारा चीज यूट्यूब पे रख के अब पूरा मारा है कि घर का इज्जत नीलाम कर दिया है। माता जी कौन सी नशे में रहती हैं जी बताइए? ये जो हल्का हल्का सुरूर है तेरे अंदर इतना गुरूर है। भाई साहब माता जी जब चुपचाप सारा झगड़ा खत्म करना था तो काहे यूट्यूब पे बैठ के छाती पीट रही हैं जी है? अपने तरफ से अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। चलिए आपका बेटा गलत था, आप ही अपने तरफ से पहल करती। लेकिन नहीं, दिन के 4-4 वीडियो। हम फॉरेस्ट करने आए हैं, मूड फॉरेस्ट करने आए हैं, समुंदर में नहाने आए हैं, जल परी बनने आए हैं, कुछ लोग हमारे पति से जलते हैं। बौड़ाहीन महिला है तो काहे नहीं वहां शांति से रह रही थी? ये भी शांति से चुप हो जाता। पूरी परिवार मिल करके इसको ऊट पटांग सा गरिया रहे हैं और फिर इसके बाद जो है इसी का गलती दे रहे हैं जी। अब माता जी का कहना ये है गाइस कि सारे लोगों से ये गाली पड़वा रहा है। माता जी पूरी यूट्यूब पे आपको सिंपैथी मिल रही है और उसको जो इतने दिन से गालियां पड़ रहा है, आप जो फोन कर करके सारे रिएक्शन वालों को बोलती हैं हमारे बेटा बहू को धो, तब आपको शर्म नहीं आता है जी? प्रेगनेंसी में उसको धुलवाई, डिलीवरी में धुलवाई, कितना बार वो उसको गालियां पड़ता है, उसको लोग लगा लगा के चैनल धोते हैं, तब आप क्या हो जाती हैं? गूंगी बहरी बन जाती हैं। अपने ही वीडियो में कह रही थी जब ये पोल खोलो वाला लाइव हुआ था तभी ये कह रही थी कि हम पॉइनल देखे हैं, अब पॉइनल पे इसकी धुलाई हो रही है, सही हो रही है। तो मतलब ये ऐसी नागिन माँ है जो अपने ही बच्चे का जो है ना वो धुलाई देख करके इसको मजा आता है। समझ में आ रहा है? कह रही है कि देखिए बाप का इज्जत तो तुम किए नहीं, कम से कम बोनिया का ही इज्जत कर लो। बाप का इज्जत तो मोटी में मिला दिए, बोनिया का ही इज्जत कर लो। देखिए गाइस, बोनिया का 1% भी गलती नहीं है। समझ रहे हैं? हम बोनिया का 1% भी गलती नहीं देंगे। सारा गलती हमारे बेटा बहू का है, बोनिया का कोई गलती नहीं। ए पगल चट्टी माता जी, अभी 1.5 महीने की बच्ची में आप कमियां और बुराई और अच्छाई ढूंढने लगी जी है? जिसको सोशियो पोटी के अलावा कुछ पता ही नहीं होता है, उस बोनिया को भी बीच में लाने लगी। अब कौन से बाप की इज्जत भाई?
उस बाप की इज्जत, जब बड़ा बेटा मार जो है वो औरतों के पीछे गुलू गुलू गुच्चू गुच्चू कर रहा था, तब राम खिलावन का इज्जत नहीं उतर रहा था जी। है यहाँ पर बेटा जो है अपने पत्नी के लिए स्टैंड लेके अलग रहना चाह रहा है या उसको घर से भगा रही है, तब ये सब समाज नहीं देख रहा है जी। बड़ाहिन महिला, सारा गलती इसको जो है बेटे पे डाल देना है गाइस, अपनी गलती तो स्वीकार ही नहीं करनी है। उस राम खिलावन की इज्जत, मैडम मैडम आप जो कह रही हैं मैडम वही सही है, बाकी पूरी दुनिया ही गलत है मैडम, आप ही सही। वो डम्मी को जे जिसको प्लेट में खाना दे दीजिए तो खा लेता है, जिसको पट्टा से खोल दीजिए तो मैडम मैडम करने लगता है। संभवतः इतिहास के पन्ना में लिखा जाएगा मैडम, सारा चीज इतिहास के पन्ना में लिखा जाएगा। आज जो हुआ है वो काले अक्षरों में लिखा जाएगा, इसके अलावा तो पगल चटे को कुछ आता ही नहीं है। अब बोली है बाप का इज्जत, अब बनिया का 1% गलती नहीं है, बताइए बीच में बनिया को ले आना जरूरी है जी, क्योंकि ये बनिया के लिए जो है ना लोगों के मन में भरना चाहती है कि देखिए हम बनिया से कितना प्यार करते हैं। भूल गई जी उसी बनिया को मनहूस होने का और अपशगुन होने का जो है, जिस दिन बनिया पैदा हुई थी गाइस उस दिन ये माता जी वीडियो बनाई थी कि देखिए हमारा श्राप लगा है इसलिए बनिया पैदा हुई। अरे दादा, ठीक है। और कह रही है अब देखिए तुम जो हमारे पीछे भोंकने वालों को लगाए हो ना, वो भोंकते रहेंगे, ये सब तुम ही करवा रहा है ताकि हम बीमार पड़ जाएं, अब बीमार पड़ के मरिए जाएं, अब मर जाए तो फिर तुम आजाद हो जाओ। तो देखो बाबू, हम जो है ना बीमार होके मरने वाले नहीं हैं और तुम्हारा चाल कभी कामयाब नहीं होने देंगे, हम कभी बीमार नहीं होंगे। माता जी तुम पूरी दुनिया को खा जाओ जी, है सारी दुनिया मर जाए तुम्हारे पीछे, माता जी कभी मरोगी जी तुम? है जब तक अपने बेटे बहू के जिंदगी में आग नहीं लगा लोगी। एक बहू को तो ऐसी बददुआ दी माता जी बांझ होने का कि बेचारी आज तक बच्चे का मुंह नहीं देख पाई, जबकि हर औरत चाहती है कि उसको एक बच्चा हो। समझ में? अब जो लोग मानते हैं कि नहीं भाई बददुआ से कुछ नहीं होता है, तो भाई जैसे आप लोग दुआ से बोलते हैं ना कि दुआ से होता है, उसी तरीके से बददुआ से भी होता है। कभी कभी हमारी जुबान इतनी कंठस्थ होती है ना कि कभी कुछ ना कुछ लग जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि भाई 24 घंटे में एक बार हमारी जुबान की कही हुई बातें लग जाती हैं, इसलिए हमेशा सही बोलना चाहिए। तो ये अपनी बड़ी बहू को आंचल फैला फैला के इतना मन्नत मांगती थी और इतनी बददुआ देती थी कि आज तक वो माँ नहीं बन पाई। समझ रहे हैं? अब हमें नहीं पता क्या, लेकिन भाई दुआ तो इसने कभी दिया नहीं, आज जो है उसका इसलिए चाटम चाटी कर रही है क्योंकि भाई उसकी ऑडियंस माता जी के पास में है, और अगर वो पगल चट्टी बहू का तारीफ नहीं करेगी तो सारी ऑडियंस भाग जाएगी। अब यहाँ पे माता जी का कहना ही है कि तुम भौंक रहे हो ताकि हम बीमार पड़ जाएं, तुम काहे बीमार होगी जी? खुशी मिल रहा है कि सब जा रहे हैं, क्योंकि माता जी को किराएदार से बहुत प्यार है गाई। पता नहीं कौन सा अतरंगी किराएदार आ रहा है जिसके लिए माता जी पूरा घर खाली करवा रही हैं ताकि कहीं से ही जो है उनका रिवील ना कर दे। समझ रहे हैं? क्योंकि माता जी ने पहले ही बोला था कि वो सोए सोए अमीर हो गई हैं। समझ रहे हैं? तो इसीलिए माता जी जो है, देखिए माता जी बीमार, बाप रे बाप, ये बीमार होके मरेंगे। बताइए, जिसको 1% भी फर्क नहीं पड़ रहा है वो औरत दावा कर रही है बीमार होके मरने के लिए। इतनी बड़ी बात बोल रही है कि आज देखिए अगर बेटी के ससुराल में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो बेटी कहाँ जाती है? मायके में जाती है। अब मायके वाला कुछ दिन बेटी को घर में रखता है और समझा बुझा के फिर ससुराल भेज देता है। तो ये बाबू तुम काहे नहीं मायके भेज देते हो? हमारी जो है वो बिलौटी बेटी जब उसके जिंदगी में कुछ खराब होता है तो हम उसको घर पे रखिए लेते हैं ना जी। हाँ, सारा मामला अब समझ में आया। ये महिला तब काहे ब्याह करके लाई थी जी? उसको जब मायके ही भेजना था। तो बेटियां तो मायके खुशी खुशी जाती है, शर्म नहीं लगता है? बताओ, अब तुम्हारी जिंदगी में इतना तकलीफ था तो कितनी बार मायके गई जे मटक दल? जरा ये बता देना। खुद की बहू को मायके भेज रही है कि जाओ मायके कुछ दिन रह करके आओ, और खुद की जिंदगी जब गड़बड़ थी तो कितने दिन मायके में गई? बताओ, ये भी बता देना माता जी कि कितने दिन मायके में रही। भाई कितनी बड़ी बेशरम महिला है भाई। सोचिए, बहू को मायके भेजने के लिए सब इतना ड्रामा कर रही है। समझ रहे हैं? उतने दिन तो मायके वालों ने ही ना पाला जे।
जब कबाड़ खाने में उसका डिलीवरी करवाई थी तब भी उसकी माँ बिना पंखे का अपना बेटी का सेवा की। इनके घर का बिना अन्न पानी खाए हुए अपना पैसा से खाना खरीदती थी, अपना पैसा से पानी, समझ रहे हैं गाइस। और फिर इसके बाद जब उसका प्रेगनेंसी था तब भी वही माँ रखी हुई थी है। अब जो है फिर मतलब गजब की औरत है। और कह रही है देखिए तुम हमको पैदा नहीं किए हो, समझे, और ना ही तुम अपने पापा को पैदा किए हो, तुमको पैदा हम ही किए हैं। हमको 9 महीने पहले ही पता चल गया था कि तुम कैसे बच्चा हो, समझे। हमको सब पहले ही पता चल गया था कि तुम एक दिन ऐसा करोगे, और जब तुम 9 महीना का था तभी हमको पता चल गया। अरे बारे आगम जानी माता जी, सोचिए भाई, माता जी को 9 महीने पहले मतलब 9 महीने में ही पता चल गया था कि कौन सा बच्चा पैदा हो रहा है। गजब की महिला है, गजब की महिला है भाई। ऐसा महिला तो हमने अपने जीवन में नहीं देखा। कह रही है तुम अपने पापा को नहीं पैदा, दम बाउड़ा ही नहीं हो काजे। बच्चा कभी अपने बाप को पैदा करता है कि बाप बच्चे को पैदा करता है? कोई लॉजिक ही नहीं है बातों में, बस खाली गोल मोल। मतलब सोचिए, आधा लिपस्टिक ठोड़ पे, आधा लिपस्टिक नीचे करने वाली महिला चली आई सवेरे सवेरे जो है वो करने, समझ रहे हैं। और फिर कर करके आकर के यहाँ पे बवंडर मचा रही हैं। करिए देखिए, हम जब मूड फ्रेश करने के लिए समुन्द्र में नहाने के लिए गए थे, और जब हम इसका वीडियो देखे थे तो अभी हम सोचे थे सूरत से आएंगे, घर जाकर के समझाऊंगी मैं इसको कि देखो शांति से रहो बाबू, लेकिन यहाँ आने पर तो सब गड़बड़े हो गया माता जी। ये समझाने का नियत था जी, वही ठेसे मार रही थी, तहलका मचा रही थी। सबसे ज्यादा गंध तो वाईटी पे आपने ही फैलाया है और आपके बड़े बेटे ने फैलाया है। हमको हमको बच्चा नहीं हो रहा है छुना, देखिए हमको बच्चा न होने का ताना मार रहा है छुना। अब तुम्हारी बड़की बहू कहने बोलती है, चीर देंगे, फाड़ देंगे, जड़ से कबार देंगे, ऐसी सास को तो आग में जला देंगे। अब वो बहू कहने बोलती है बच्चा तो तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि बदुआ तो तुमने दिया था माता जी। अरे बोल रही है घर जाकर के समझाऊंगी। माता जी पहले खुद तो समझ लो। ट्रेन में बैठ करके सारे लोग टुकुर देख रहे हैं कि क्या कर रही है पगल चट्टी माता जी। उसी में से मार भाषण दे रही थी। शर्म तो 2 पैसा का है नहीं। आराम खिलावन द डमी, गले में पट्टा बांध दीजिए, जब मर्जी भाभा, जब मर्जी चुप, समझ रहे हैं। और जब समझाना ही था तो पहले खुद समझ लेती, वो ऑलरेडी चुप हो जाता। और सबसे बड़ा दुख का बात आपको पता है गाइज क्या है? करिए देखिए, बोनिया के लिए घर में नौकर लगा के रखा है और सारा काम नौकर से कराता है बोनिया का। अब बोनिया का सारा काम मेड करती है, बच्चा खिलाती है, और फिर इसके बाद जो है इसके घर में रहती है पूरा टाइम। हम लोगों से तो अधिकार छीन लिया है। हम लोगों को तो गोदी में बच्चा आता ही नहीं है। हम लोग बहुत सोचे थे कि बच्चा जो है वो हमारी गोदी में आएगा, हम खिलाएंगे पिलाएंगे और फिर इसके बाद कंटेंट बनाएंगे। लेकिन ये तो घर में अपने नौकर रख लिया। अरे दादा, सारा मामला यही फंसा हुआ है। हमारी माता जी को मर्चा यही लिए लगा हुआ है कि इसकी बोनिया का इतना सेवा काहे हो रहा है, मतलब ये घर में नौकर लगा के काहे रखा है। अरे इसको नौकर तो हमारे लिए लगाना चाहिए था, जो हमारे आगे पीछे माता जी करके घूमे, हमारा हाथ पैर दबाए, हमारा सर मुंड दबाए। लेकिन ये तो अपने बोनिया के लिए नौकर लगा के रखा है। मतलब इतनी जलनशील महिला है कि खुद की बेटी, मतलब खुद की पोती के लिए या खुद की बेटी के लिए उसका बाप जो है घर में एक क्या बोलते हैं उसको गाइज, आप लोग क्या बोलते हैं, नैनी लगा के रखा है। क्योंकि माता जी तो इतनी सखरज है नहीं। माता जी उस टाइम तो आपका दिख गया ना, पहले तो उसने नौकर लगा के नहीं रखा था। क्या करती थी? कुछ नहीं करती थी। पूरी रात वो दिखाता था वीडियो में कि देखिए हम जो है परेशान हो रहे हैं, हमको बच्चा का मालिश करने नहीं आ रहा है, हमको बच्चा को दूध पिलाने नहीं आ रहा है। तभी मोटक दल एसी चला के कमरे में सोया करती थी, समझ रहे हैं। इससे ज्यादा तो बिलैया जो है वो अपने भाभी के लगे सोती थी अपना बच्चा लेकर के। जबकि अगर हक से सोचा जाए तो सास सोती है, लेकिन मोटक दल उस समय भी इनको मच्छरदानी में ही गोलू गोलू गुचुक गुचुक करना था। और आज कह रही है कि नौकर लगा के रखा है, तो क्या करे, ऐसे ही छोड़ दे। बड़ा ही सफरज बनने, मतलब इसको पूरा जलन है कि किसी भी तरीके से ये अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को फैसिलिटी ना दे, सारा फैसिलिटी इस मोटक दल को दे। देखिए
तुमको इतना सारा दहेज में जो सामान मिला है सब घर से लेके जाओ, समझे। हमारा घर खाली कर रहे हो तो अच्छा से खाली करो, यहाँ पे तुम्हारा कोई सामान रहना नहीं चाहिए। बेड भी ले जाओ और घर से बेड ले जा कर के और फिर इसके बाद जो है ना हमारा पूरा घर खाली करो जब जा रहे हो। तो माता जी जब बड़ी बहू को भगाई थी तो उसको काहे नहीं बेड और दहेज के सामान के साथ भगाई थी, बताओ। उसको भी बोलती कि अपना बेड ले जाओ, दहेज का सामान ले जाओ, सारा यहाँ से ले जाओ, हमारा घर खाली करो। मतलब एक बेटा को भगाई तो उसको ऐसे ही भगा दी, और दूसरे को भगा रही हो तो कह रही हो पूरा दहेज लेकर के जाओ। है शर्म नहीं लगता है जी। मतलब सोचिए गाइस, इस औरत को जरा सा भी तकलीफ नहीं है कि इसके घर से इसके बहू बेटे जा रहे हैं, ऊपर से ये सारा आदेश दे रही है कि ये भी लेके जाओ, वो भी लेके जाओ, सारा दहेज का सामान लेके जाओ। मतलब इस महिला को उसकी गृहस्थी भी पसंद नहीं आ रही है कि वो नई नई गृहस्थी अपनी क्यों बसा रहा है। वो अपनी वीडियो में दिखा रहा है हम एसी खरीद रहे हैं, हम पंखा खरीद रहे हैं, हम घर में वायरिंग करवा रहे हैं, ये करवा रहे। ये भी इस महिला से जो है ना वो जलन हो रहा है, क्योंकि ये महिला जब वो घर से सामान लेके जाएगा तो बोलेगी देखिए घर से सारा सामान लेके चला गया है, और इसकी बीबी इसका कान भर रही है कि यहाँ से सारा सामान लेके चलिए। तो कोई बात नहीं बाबू, हम अपना सामान बनाइए लेंगे। एक बात बताओ, जब माता जी तुम अपने ससुराल से भाग करके आई थी फिर भी तुमको तुम्हारे ससुराल में हिस्सा मिला कि नहीं, बताओ। तो इसका हिस्सा काहे नहीं दोगी जी? खुद तो भगौड़ी कुछ एक काम की नहीं सास ससुर का है, ये तो इतना दिन रही भी तुम्हारे साथ में, अब पैसा कौड़ी भी देती थी, और तुम और तुम्हारे राम खिलावन क्या करते थे, गंदी औरत कहीं की। तो गाइस जितना इनके ऊपर वीडियो बनाइए उतना ही कम है। अब आप लोग बताइएगा, आपको वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।